सभी नेताओं की दिल की धड़कनें तेज हैं। लोकसभा चुनाव का बिगुल बजने वाला है और बीजेपी अपनी पहली लिस्ट जारी करने वाली है। इस पहली लिस्ट में उत्तराखंड के सांसदों के लिस्ट लगभग सबसे पहले जारी हो सकता है। सूत्र ये बता रहे हैं कि अजय टमटा जी अल्मोड़ा से टिकट लेकर के चुनाव लड़ेंगे, अजय भट्ट जी नैनीताल उधम सिंह नगर से चुनाव लड़ेंगे और राजलक्ष्मी शाह जी जो हैं वो टिहरी गढ़वाल से ही चुनाव लड़ेंगी। अब सबसे बड़ी बात है, बाकी जो 2 सीटें हैं पौड़ी और हरिद्वार, इसे लेकर के थोड़ा सा संशय चल रहा है। लेकिन उत्तराखंड में फिलहाल 5 सीटों पे पूरी चर्चा चल रही है। धामी जी पूरी कैबिनेट में मौजूद थे, चर्चा चल रही थी कि किस तरीके से किसको टिकट दिया जाए। टिकट देने के जो आधार हैं ये भी हमें समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि नड्डा जी की तरफ से बिल्कुल क्लियर स्टेटमेंट था कि हम बहुत सारी चीज़ों पे ध्यान देंगे। नमो ऐप भी अपने आप में कारगर है, उस पर भी देखी जाएगी। सर्वेक्षण जो एजेंसियां हैं उनसे भी रिपोर्ट मांगी गई है। साथ में ग्राउंड पर जाकर के जनता से भी बात हुई है। जनता का जो लोकप्रिय विधायक, लोकप्रिय सांसद, लोकप्रिय नेता कोई रहा हो, उसका भी जिक्र मेंशन किया गया है। और साथ ही मंत्रियों के जो दौरे हुए हैं उत्तराखंड में, उनसे भी रिपोर्ट मांगी गई है। और राज्य में जो चुनाव समिति होती है उसकी भी रिपोर्ट मांगी गई है। आरएसएस, ऑब्वियसली आरएसएस की भी बात कहीं ना कहीं ली जाएगी कि भाई आरएसएस क्या चाहता है, किसको चाहता है। और सबसे बड़ी बात, सांसदों के लास्ट 2 इयर्स के जो वर्क के जो रिपोर्ट है वो भी डिमांड किए गए। इन सभी के आधार पर टिकट तय किया जा रहा है। माना यह जा रहा है कि तकरीबन 30% टिकट 309, मतलब आप तकरीबन 170 से लेकर के 100 जो मौजूदा सांसद हैं उनके टिकट कटने की संभावना है। मोदी सरकार बिल्कुल सख्त है इस बात को लेकर के कि हम इस बार 400 पार होकर के रहेंगे। अब बात यह है कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो कांग्रेस से बीजेपी में आए, कुछ लोग ऐसे हैं जो बसपा से जो जीते हुए हैं सांसद हैं वो बीजेपी में आ गए हैं। तो यह दौर ऐसा भी है कि उन्हें कहीं ना कहीं टिकट की एश्योरेंस दी जाएगी। अधिकतर बीजेपी में ऐसा देखा गया है कि जिन्हें यह तय कर दिया गया है कि भाई आप आओगे तो आपको टिकट दिया जाएगा। ऐसा तब पर भी हुआ था जब उत्तराखंड में विधायकों ने कांग्रेस का पाला पलट करके चले गए थे बीजेपी में। उस दौर में भी उन लोगों को टिकट दिया गया था। वैसे भी अगर आप सेंटर की बात करेंगे तो भी ऐसा किया जाता है। बीजेपी बुलाती है अगर टर्म्स कंडीशंस पे, तो वो टर्म्स कंडीशंस ऑलमोस्ट फुलफिल होता है। लेकिन भैया अगर नए वालों को दिया जाएगा, दूसरी पार्टी से आए हुए लोगों को अगर टिकट दिया जा रहा है तो पुरानों का क्या होगा? तो सीधी सी बात है, जितने मैंने आपको पैमाने बताए उन पैमानों के आधार पर उनके टिकट कटने की संभावना भी है। अगर कोई व्यक्ति की रिपोर्ट 2 साल की अच्छी रिपोर्ट नहीं है, जनता में लोकप्रियता नहीं है, नमो ऐप पे एक्टिव नहीं है और अगर आरएसएस से अच्छे संबंध नहीं है, मंत्रियों के दौरे में भी रिपोर्ट अगर डाउन है, तो इन सब मसलों को देखते हुए, इन सब पैरामीटर्स को देखते हुए टिकट कटने की संभावनाएं हैं बहुत सारे सांसदों के। जी हाँ, जो मौजूदा सांसद उनके टिकट कटने की संभावना है। अगर हम उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में लगभग 3 सीटों पे लगभग चीजें तय हो गई हैं कि अजय टमटा जी अल्मोड़ा से, अजय भट्ट जी नैनीताल उधम सिंह नगर से लड़ेंगे और माला राजलक्ष्मी शाह टिहरी गढ़वाल से चुनाव लड़ने की उनकी संभावनाएं हैं। ये लोग सांसद, राजलक्ष्मी शाह ऑलरेडी सांसद हैं। 2 जो टिकट कट करके नए को शायद अगर मौका मिले तो ऐसी कंडीशंस में, क्योंकि अनिल बलूनी जी राज्यसभा सांसद से हट करके चूंकि महेंद्र भट्ट जी राज्यसभा सांसद बने हैं, तो अब शायद उनको कोर टीम में, लोकसभा के कोर टीम में लाने की बात की जा रही हो सकता है उन्हें निर्वाचित सांसद बनाने की बात की जा रही हो, इसी वजह से उनको वहां से हटाया भी गया हो। तो अब दूसरी तरफ त्रिवेंद्र सिंह रावत उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री, जब से वो मुख्यमंत्री पद से हटे हैं, ना ही उन्होंने विधानसभा चुनाव लड़ा है, तो उनके लिए भी कहीं ना कहीं फ्रूटफुल कोई सीट देखी जा रही होगी। लेकिन अगर इन 3 सीटों पर जिन लोगों का मैं जिक्र कर रहा हूं, अल्मोड़ा, नैनीताल, उधम सिंह नगर और साथ में टिहरी गढ़वाल, अगर इन तीनों जगहों पे 3 लोग के नाम अगर फिक्स होते हैं, तो 2 सीटों पर अगर हम बात करें पौड़ी और हरिद्वार में, तो एक जगह से बलूनी जी लड़ सकते हैं और दूसरी तरफ से त्रिवेंद्र सिंह रावत जी भी लड़ सकते हैं, या हो सकता है कि किसी और को भी टिकट दिया जा सकता है। लेकिन बाकी जो 3 नाम है, इन 3 नामों पे चर्चा बिल्कुल जोरों शोरों पे है, जो मैंने आपको बताया। लेकिन 2 सीटों की अगर हम बात करें, फिर से बता रहा हूं मैं आपको, पौड़ी और हरिद्वार, इन 2 सीटों पे अभी कशमकश है, इस पे भी चर्चा जारी है। कहा जा रहा था कि यहाँ पर जो तैयारी कर रहे थे संजय गुप्ता जी, स्वामी यतीशानंद जी,
मदन कौशिक जी का भी जिक्र था, त्रिवेंद्र सिंह रावत जी का भी जिक्र था, और मौजूदा जो सांसद हैं उनकी एग्जिस्टिंग जो ताकत है वो तो रहेगी। तो ऐसी कंडीशंस में क्या टिकट कटेंगे या नहीं कटेंगे, जैसा कि मैंने आपको बताया कि रिपोर्ट्स बहुत सारे एंगल्स पे देखे जा रहे हैं। उन एंगल्स पे, उन सभी पैरामीटर्स पे जो सांसद खरे उतरेंगे उनके टिकट को कंटिन्यू किया जाएगा। दूसरी तरफ 2 बार कोई 3 बार कोई सांसद है तो उसके टिकट पे भी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी विचार कर रही है। अब क्या होगा, क्या कुछ होगा, बहुत ही जल्दी सबका जो टिकट है, मैं कहता हूं पहली लिस्ट हो सकता है 100 नाम आ जाए, और हो सकता है कि उत्तराखंड के 3 नाम आए, जो मैं आपको 3 नाम बता रहा हूं, और यह भी हो सकता है कि 5 नाम पे सीधी मोहर लग करके पहली लिस्ट में ही आ जाए। अब क्या है कि भारतीय जनता पार्टी ने यह ठान लिया है कि भाई 400 सीट जीत करके रहेंगे। अब दूसरी तरफ अगर हम बात करें कांग्रेस पार्टी की, तो कांग्रेस पार्टी की तरफ से अभी तक कोई भी इस तरीके की एक्टिविटी होती हुई नहीं दिख रही है। कांग्रेस पार्टी आखिर उत्तराखंड में किन नेताओं को लड़ाएगी, किन चेहरों पर दांव खेलेगी, अभी तक ये सुनिश्चित नहीं हुआ है। हरीश रावत जी हरिद्वार से माने जा रहे हैं, लेकिन बदलाव और बदल कुछ भी सकता है। यह राजनीति है, आखिरी पल तक नहीं पता चलता कि टिकट किसे होगा और कौन बैटिंग करके 6 मार लेता है। और बाकी जो अन्य दल हैं उनकी अपने जोड़ तोड़ है जो कर रहे हैं। बसपा से कौन लड़ेगा यह भी देखने वाली बात। अगर हम हरिद्वार लोकसभा की बात करें तो इन सब में भी अभी कहीं ना कहीं कश्मकश जारी है। होता क्या है, कौन टिकट लाने में अधिक प्रभावशाली तरीके से टिकट लेकर के आ पाता है, ये अलग विषय होगा। लेकिन जो 3 चेहरों का नाम, जो 3 नाम मैं आपको बता रहा हूं, अजय टामटा जी, अजय भट्ट जी और साथ में माला राजलक्ष्मी शाह जी का लगभग टिकट फाइनल है। 2 सीटें पौड़ी और हरिद्वार, इस पे थोड़ा सा विचार चल रहा है और हो सकता है कि इस पर भी इकट्ठा विचार चल करके रिजल्ट्स आपके सामने बीजेपी लिस्ट ला करके दे देगी। ऐसा नहीं है कि बीजेपी ने टिकट नहीं काटे हैं। लगभग अगर आपको पता है कि मुख्यमंत्री जो रहे हैं उनको भी मुख्यमंत्री पद से हटा दिया गया है। और जैसे मैं बता रहा हूं आपको साफ तौर पे, एमपी के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान रहे, अब उनको हटा दिया गया, किसी और को बना दिया गया, तो मोहन यादव जी को बना दिया गया। तो अब सबसे बड़ी बात है कि उनको भी कहीं ना कहीं कैबिनेट में लेने की बात हो रही है। जो पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान भी आ सकते हैं कैबिनेट में। मतलब कैबिनेट की बात अलग है, भले सांसद का टिकट उनको दिया जा सकता है, क्योंकि जो एक्स सीएम रहे हैं उनका एक धड़ा खड़ा हो जाता है, उनकी एक लाइन खड़ी हो जाती है, उनकी एक लीडरशिप खड़ी हो जाती है। तो ऐसे लोगों को भी टिकट दे करके सांसद का चुनाव लड़ाना भारतीय जनता पार्टी सोचेगी। फिलहाल इन सब विषयों को लेकर के आप क्या कुछ सोचते हैं? और 2 सीटों का जो मैं जिक्र करूं, पौड़ी और हरिद्वार लोकसभा की, तो इन दोनों जगहों से कौन लड़ सकता है? जबकि 2 नाम मैं उत्तराखंड का लेना चाहूंगा। उत्तराखंड से अनिल बलूनी जी, और दूसरी तरफ क्योंकि अनिल बलूनी जी को वहां से हटाया गया, हटे वो राज्यसभा सांसद नहीं है, और दूसरी तरफ है त्रिवेंद्र सिंह रावत, पूर्व सीएम है उत्तराखंड के। ये 2 लोग किसी और सीट से लड़ेंगे या जो 2 सीटों पे अभी विचार मंथन चल रहा है वहां से लड़ेंगे? क्या कुछ होगा आपके हिसाब से? कमेंट सेक्शन में प्रतिक्रिया जरूर दे दीजिए और देखते रहिए द न्यूज़ वाला नेटवर्क।